नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पहले आज की सारी ज़रूरी खबरों की थ्योरी को डिटेल में समझेंगे और हाँ, सेशन के आखिर में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा, तो बने रहिए। तो हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ। आज का विचार है, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, ये तो बस तैयारी, कड़ी मेहनत और अपनी गलतियों से सीखने का नतीजा है। बिल्कुल सही बातें हैं ना? इसी स्पिरिट के साथ आइए अपनी तैयारी को और पक्का करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, राष्ट्र रक्षा और रणनीति। यहाँ हम बात करेंगे उन बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की जो इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को और भी मजबूत बना रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो या देश के अंदर की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर से। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अपनी अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। पता है इसका क्या मतलब है? इससे हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ये हमारी डिफेंस की तैयारियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बाद अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही जरूरी पहल शुरू की है जिसका नाम है ऑपरेशन शस्त्र। इसका मकसद क्या है? जो लोग सोशल मीडिया पर इल्लीगल हथियारों की नुमाइश करके डर का माहौल बनाते हैं, उन पर शिकंजा कसना। आज के डिजिटल जमाने में ये एक बिल्कुल सही टाइम पर उठाया गया कदम है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को एक और बूस्ट मिला है। हमारे रक्षा मंत्री ने नागपुर में एक नई एम्यूनेशन यूनिट यानी गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इससे होगा ये कि इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और हमें दूसरे देशों से कम सामान इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरह हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में भी इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनोवेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ के फ्रंट पर क्या-क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी फील्ड से दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली अपडेट तो सेमीकंडक्टर वर्ल्ड से है। बैंगलोर में क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर चिप लॉन्च हुई है और आप जानते हैं ये चिप जितनी छोटी होती है ना, उतनी ही पावरफुल और एफिशिएंट होती है। ये इंडिया को कटिंग एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक लेवल अप ले जाता है। और दूसरी तरफ भुवनेश्वर में हो रहा है ब्लैक स्वान समिट 2026, जो दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना बढ़ रहा है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश का जिक्र करना तो बनता है। वहां अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग है। आप सोचिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकती है, उस फील्ड में इंडिया को लीडर बनाने के लिए ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, आंध्र प्रदेश सिर्फ एक फील्ड में आगे नहीं बढ़ रहा। ये इन्फोग्राफिक साफ दिखा रहा है कि स्टेट कई अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ प्रोग्रेस कर रहा है। तो चलिए इस इन्फोग्राफिक के हिसाब से इनकी कुछ की अचीवमेंट्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं, स्टेट ने कई फ्रंट्स पर काम किया है। जैसे टेक्नोलॉजी में लोकल लैंग्वेज में पोलो AI टूल लॉन्च किया। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और इकोनॉमी को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर भी यहीं बनाया गया है। ये अचीवमेंट्स वाकई काफी इम्प्रेसिव हैं। चलिए अब कुछ क्विक अपडेट्स देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर से। पहला VO चिदम्बरम एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा पोर्ट बन गया है जहां ग्रीन हाइड्रोजन और एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों हैं। बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा ने पहला फुल्ली डिजिटल FPI लाइसेंस इशू किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप $100 बिलियन के पार चला गया है। वाह! ओके, अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो है एनवायरनमेंट और स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ पर। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर रहा है और साथ ही अलग अलग स्टेट्स की कुछ यूनिक अचीवमेंट्स पर भी बात करेंगे। और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर, पता है अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? ये नंबर अब पहुंच गया है 98 पर। जी हाँ, 98। ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में एक शानदार अचीवमेंट है। वैसे जिनको नहीं पता, रामसर साइट्स ऐसी वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां होती हैं जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी हैं और इस लिस्ट में अब कई नई जगह जुड़ गई हैं।
जैसे राजस्थान की सिली झील और गुजरात का छारी ढांड। इनके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को ये स्टेटस मिला है। एनवायरनमेंट से जुड़ी एक और जबरदस्त खबर आ रही है गोवा से। केरल के बाद गोवा अब इंडिया का दूसरा स्टेट बन गया है जिसने अपना कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस लॉन्च किया है। पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है? इससे बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज पर नजर रखने और उन्हें बचाने के लिए डेटा ड्रिवन पॉलिसीज बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब एक ऐसी खबर जो स्टेट स्पेसिफिक है और बहुत यूनिक भी। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट ने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया है। ये देश का पहला फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मतलब यहाँ 100% इंश्योरेंस कवरेज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलवर के हर एक सिटीजन के पास अब किसी न किसी तरह का इंश्योरेंस कवर है। ये एक बहुत बड़ी सोशल अचीवमेंट है सच में। चलिए अब वक्त है कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को फटाफट रिवाइज करने का। तो रेडी हो जाइए हमारे रैपिड फायर रिवीजन राउंड के लिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, केरल के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अब अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट, ओडिशा ने गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। और तीसरा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ देश का पहला जीरो वेस्ट डंप सिटी बन गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात अब इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस है जिसका शेयर है 16.5%। एक इंटरनेशनल अपडेट, स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। और आखिर में रबल नागी को प्रेस्टीजियस ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, वक्त है आपके नॉलेज को टेस्ट करने का। पेश है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। सवाल ध्यान से सुनिए। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का टाइटल किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी इंग्लैंड। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, अपडेटेड रहना ही सक्सेस की तरफ पहला कदम है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं 9 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। तो चलिए आज की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं और अपने ज्ञान की ड्रिल शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहां पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कवर करने वाले हैं। बस एक ही गुजारिश है, अंत तक ध्यान से बने रहिएगा क्योंकि हर एक सवाल और उससे जुड़ी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है ना, वो आपकी तैयारी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्विज सेशन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस पुलिस फोर्स ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है? क्या लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। देखिए, ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ है जो सोशल मीडिया पर हथियार वगैरह दिखाकर डर का माहौल बनाते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। साल 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? और इसका सही जवाब है हमारा अपना देश, सी, भारत। अच्छा, जब भारत की बात हो ही रही है तो दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी फटाफट नोट कर लीजिए। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80वीं है। और दूसरा, देश में अब टोटल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। तीसरा सवाल यह है कि केरल के बाद वो कौन सा दूसरा तटीय राज्य है जिसने भारत का दूसरा बर्ड एटलस लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बर्ड एटलस होता क्या है? तो ये बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एक एरिया के हिसाब से पक्षियों की प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है। और हाँ, गोवा से जुड़ा एक और शानदार फैक्ट ये है कि इसे अब 100% साक्षर भी घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देश का पहला फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? मतलब एक ऐसा जिला जहां हर एक नागरिक का बीमा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलवर, जो कि राजस्थान में है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि उस जिले के 100% लोगों को बीमा कवर मिल चुका है। पांचवा सवाल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट ये किस राज्य में शुरू हो रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, खाने पीने की बात करें तो आंध्र प्रदेश फलों और केलों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस की। भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल टेस्ट कहां से किया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर से। ये टेस्ट चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में हुआ था। और ओडिशा से जुड़ी एक और खबर यह है कि 2025 में इसके पारादीप पोर्ट को देश का सबसे स्वच्छ पोर्ट भी चुना गया था। सवाल नंबर 7, साउथ इंडिया का वो पहला पोर्ट कौन सा है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीओ चिदंबरनार पोर्ट, जिसे वीओसी पोर्ट भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में है। देखिए ये सिस्टम कितना जरूरी है, क्योंकि ये हवाई खतरों मतलब ड्रोन जैसे खतरों से पोर्ट को सुरक्षित रखता है। अगला सवाल बैंकिंग सेक्टर से है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये एफपीआई क्या है? इसका मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। बेसिकली इस डिजिटल लाइसेंस से विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना और भी आसान हो जाएगा। 9वां सवाल, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एक एम्यूनेशन यूनिट यानी गोला बारूद बनाने की इकाई का उद्घाटन कहां किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं 10वें सवाल पर, जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है। पैरा थ्रो बॉल नेशनल 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अच्छा, झारखंड की बात करें तो वहां का मशहूर सरहुल त्योहार और माओवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मेगाबुल भी याद रखेगा। 11वां सवाल, और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी खबर है। क्वालकॉम ने जो 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप बनाई है, उसे कहां लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है सी, बेंगलुरु। दोस्तों, ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सब जानते ही हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। अगला सवाल है, ब्लैक स्वॉन समिट इंडिया 2026 की शुरुआत कहां हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अब ये ब्लैक स्वॉन क्या होता है? ये एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जो होता तो बहुत रेयर है, पर जब होता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। और ये समिट ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई। और ये रहा आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। अब यहां एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल में यूरोपीय नहीं लिखा है और पूछा जाए कि दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। और ये कदम बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया गया है। तो ये थे आज के सारे जरूरी सवाल। अब बारी है आपकी, आज के सवाल की। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका जवाब मुझे आप सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जरूर लिखिएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।